Hello. हाँ जी सर। Yes, ma'am. So, first of all, this training is about the Amazon selling and Flipkart selling process. Myself, Rajesh Sharma. I am the founder of Business Exchange Network. So, I have Nisha ma'am with us. So, she'll be guiding us on the process of Amazon selling and Flipkart selling. So, I have few questions regarding the Amazon selling process, and we will be doing this interview purely in Hindi so that everyone can understand the audience which will be watching us. So, let us start with the ma'am first question. So, ma'am, the first question is what is Amazon and Flipkart selling? पहली बात तो Amazon फ्लिपकार्ट सेलिंग क्या है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो नॉर्मल सेलर है, जो ऑफलाइन सेलर अपनी एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, अपने वो लाइक एग्जांपल के लिए हम क्लोथिंग ले लेते हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, उसका खुद का ब्रांड है, Hmm. लेकिन उसका ब्रांड उसके एरिया तक सीमित है। Right. उसका ब्रांड उसके एरिया तक सीमित है, लाइक उसके आसपास के लोग उसे परचेज कर रहे हैं। लाइक आउट ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा से उसके पास कोई नहीं आ रहा परचेज करने के लिए, Right. ठीक है। तो Amazon और फ्लिपकार्ट पे हम इसलिए सेल कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो ऑल ओवर इंडिया फेमस हो, या Right. हम उसको इंटरनेशनल ब्रांड भी लेके जा सके। इसलिए हम Amazon और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, Right. ताकि हमारा जो खुद का ब्रांड है वो एक प्रमोशन में आए, प्रमोट हो और पूरा इंडिया उसको जाने। Right. Right. Exactly, ma'am. So, the next question is how it works. So, कैसे start होता है? What is the starting point? How should we start? And how the process works? पहले पहले तो हमें सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। Okay. जो ऑनलाइन प्रोसेस में हमें रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, लाइक जीएसटी। जीएसटी इज अ मैंडेटरी Hmm. एज पर गवर्नमेंट रूल। Hmm. जीएसटी, बिजनेस पैन कार्ड, बिजनेस अकाउंट लाइक करंट अकाउंट, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा और आधार कार्ड हो जाएगा। ये मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद फिर हम Amazon और फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है अंडर रिव्यू जाते हैं, Amazon उसको वेरीफाई करेगा तो ही आपको सेल करने का ऑप्शन देगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप जेन्युइन सेलर हैं तो ही आप उस पर लॉन्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, अदरवाइज कोई नॉर्मल सेलर तो पॉसिबल नहीं है कर, Okay. जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे वो इजिली कर सकते Okay. Okay, ma'am. और अगर current account नहीं है, so they can start from savings account as well, right? हैं। सेविंग अकाउंट या Okay. So next is ma'am who can. सेविंग अकाउंट भी वो यूज कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। Okay. So the next question is ma'am who can start? Wholesaler, इसमें आपका retailers, वो manufacturers, कौन लोग start कर सकते इसमें सारे इंक्लूडिंग है। हैं? होलसेलर भी स्टार्ट कर सकता है, रीसेलर भी। बट यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, रीसेलर और होलसेलर के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनके पास परचेज इनवॉइसेस होने चाहिए अगर वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर है, उसके पास ऑलरेडी उसके ब्रांड के डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे चैलेंज जो होता है वो रीसेलर और होलसेलर के लिए आता है। तो उनके पास परचेज इनवॉइसेस होना बहुत जरूरी है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड ऑनर है उससे अप्रूवल लेना जरूरी है, लाइक वो उसको ऑथराइज करे, तो इजिली रीसेलर और होलसेलर भी सेल आउट कर सकता है प्रोडक्ट्स। राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही था कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, वो आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट आर नीडेड। तो अभी नेक्स्ट हाँ हाँ क्वेश्चन भी हम स्किप करते हैं। तो स्टेप्स आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अभी किसी के पास पैन कार्ड भी है, उसके पास जीएसटी भी है, उसके पास बैंक अकाउंट भी है, उसका इनवॉइसेस भी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओके। सारे डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स में अपलोड करेंगे, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, बट अगर जो भी अकाउंट सेलर को चाहिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद विद इन 48 to 72 आवर्स में मार्केट प्लेस की तरफ से अप्रूवल आता है कि उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव किए हैं या नहीं किए। वो डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट सॉरी डॉक्यूमेंट अगर जेन्युइन होंगे तो, अदरवाइज कहीं मार्केट प्लेस को फेक चीज नजर आती है, वो एट अ टाइम उसको रिजेक्ट कर देता है। ओके। और डॉक्यूमेंट हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए, क्योंकि 48 to 78 आवर्स ऑलरेडी हम वेस्ट कर चुके हैं अपना। तो राइट। ये ना हो कि डॉक्यूमेंट ब्लर हैं फिर हम दोबारा से अपलोड करें, फिर हमें 3 दिन का वेट करना पड़े। राइट। राइट। तो यही तो था। उसके बाद हमारा प्रोसेस यही रहता है, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद अकाउंट क्रिएशन होता है। अकाउंट क्रिएशन के बाद डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अपने ब्रांड पे अप्रूवल्स लेने होते हैं जिन कैटेगरी में ओके। हम सेल करना चल चाहते हैं। कर रहा है।
लाइक वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, होम कैटेगरी का हो, क्लोथिंग कैटेगरी का हो, ब्यूटी कैटेगरी का हो, तो उसमें हमें जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड का अप्रूवल होना चाहिए। अगर उसका ऑन ब्रांड है तो उसको ट्रेडमार्क अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है तो उसके पास कोई इनवॉइसेस होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम ब्रांड अप्रूवल लेंगे सारे मार्केट प्लेस की तरफ से, तब जाके हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ दो सिचुएशंस आपने बता दी। एक, अगर किसी के पास अपना ब्रांड नहीं है और वो किसी के प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल हाँ जी। कोई किचन अप्लायंसेस में डील कर रहा है और वो प्रेस्टीज के प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, तो उसको हाँ प्रेस्टीज जी। के लिए ब्रांड अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, इनवॉइसेस की जरूरत होगी, लेकिन उस बिल्कुल सिचुएशन में उसको ट्रेडमार्क नहीं चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाँ। मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने खुद का अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, मेरे खुद का ब्रांड मैंने बनाया, तो उसके लिए मेरे को ट्रेडमार्क की जरूरत होगी। और उसके अलावा कोई और राइट। भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, मतलब बार कोड या फिर यूपीसी कोड, ईएन कोड टाइप के? लाइक एक्चुअली क्या होता है ना, जो ब्रांड होता है ना, लाइक हमें भी पता है कि प्रेस्टीज एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम्म, ठीक है, पिजन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक लेवल पे बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसके होलसेलर्स रिटेलर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। मैन्युफैक्चरर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मैन्युफैक्चरर तो उसको एक्सेस नहीं दे सकता, अपने ब्रांड का ऑनर नहीं बना सकता है। तो अमेजोन क्या करता है, आप परचेज बिन इनवॉइस के बिहाफ पे अप्रूवल लो पहले उस ब्रांड का। ठीक है, अमेजोन हमें इनेबल कर देगा उस ब्रांड को सेल करने के लिए। ठीक है। जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बारी आती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लाइक मैं प्रेस्टीज का मान के चलती हूँ, प्रेस्टीज ने भी एक न्यू लॉन्च किया एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने अपने कोई फ्राई पैन लॉन्च कर दिया। ठीक है, वो भी कोई सेल नहीं कर रहा है, तो अमेजोन उसको प्रूव कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइक उसका हमें कुकर सेल आउट करना है, बट कुकर तो ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है और हम भी वही सेल कर रहे हैं, तो उसका हमें एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने नहीं देगा। लाइक हमें अपना खुद का ऑन प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करने देगा। उस अमेजोन बोलता है कि उसी प्रोडक्ट के अंदर आप अपना प्राइस ऐड करो और उसको उसी सेल के अंदर, उसी प्रोडक्ट के अंदर सेल करना स्टार्ट करो। हम उसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, जिस वजह से हमें ईएनए नंबर, यूपीसी नंबर चाहिए होता है, जो ओके, प्रोडक्ट का बारकोड होता है, उसके बात बॉक्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है। ये सिर्फ कंडीशन जो आती है हमारे ब्रांड लेवल पर आती है, ब्रांड जब लेवल। हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो। ओके ओके। अदरवाइज हमारे पास नॉर्मल अप्रूवल लेके हम लोकल प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते ओके ओके, सो मतलब अगर देखा जाए सिचुएशन को, तो अगर आपका खुद का ब्रांड है तो दैट वुड बी इजियर टू सेल। थोड़ा अगर आप हैं। किसी यस और के यस, ब्रांड को सेल करना चाह रहे हो तो वहाँ थोड़े डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाते हैं। अगर आप एक बढ़ जाते हैं। होलसेलर या रिटेलर हो तो, मैन्युफैक्चरर हो तो हाँ वेल जी। एंड गुड, आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन लॉन्च इजीली और जल्दी प्रोसेस हो जाता है। यस बस एक ट्रेडमार्क यस चाहिए यस। होता है, राइट? हाँ जी। ओके राइट। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैम, कि व्हाट डू वी डू व्हेन वी स्टार्ट विद द सेलर? अभी सेलर ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने डॉक्यूमेंटेशन अपने को दिए, हमने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करे, 48 आवर्स टू 72 आवर्स में हमारे पास उसके अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल्स आ अप्रूवल गए। आने के बाद का स्टेप क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, अब हाँ, प्रोडक्ट अपलोड करने लाइक पड़ते हैं? जैसे, हाँ लाइक जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले हमें ब्रांड अप्रूवल हाँ, लेना है। ब्रांड ठीक अप्रूवल है, ले गया। ब्रांड जैसे ही, हाँ ब्रांड जैसे ही अप्रूव होता है तब हमें प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करना होता है। प्रोडक्ट को ओके, लॉन्च करने के लिए सेलर को हमें बेसिक डिटेल्स देनी होती है उसके ठीक प्रोडक्ट है। की। ठीक, बेसिक डिटेल मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। प्रोडक्ट का नेम। हम्म, ठीक है, लाइक हम एक कुकर लेके चलते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट का नेम हमारा कुकर हो गया। हम्म, प्रोडक्ट टाइप किचन वेयर के अंदर आता है। ठीक, हम्म, नेक्स्ट प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ठीक है। प्रेस्टीज। प्रोडक्ट का कलर ब्लैक। हम्म, मटेरियल स्टील। हम्म, उसकी डायमेंशन, पैकेट की ओके डायमेंशंस, उसका ओके वेट, कितना सेलर को उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, ओके उसका एचएसएन कोड, उस ओके प्रोडक्ट की एमआरपी, ओके और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो अपने अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जाता है कि इतने अमाउंट का उसको प्रॉफिट हो। ओके एंड लास्ट चीज इमेजेस। ओके ये बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं, ये बहुत ही बेसिक है। ओके जब ओके प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है बहुत सारी डिटेल्स डाली जाती है, लेकिन वो मैनेज करती है हमारी टीम, लेकिन ये ओके बेसिक डिटेल्स सेलर को ही देनी होगी। ओके ओके, श्योर मैम। तो अभी ये हम्म, ये सारी डिटेल्स आने के बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं सारे मार्केट ओके प्लेसेस पे। ओके, नेक्स्ट उसको स्टेप बोलते ये हैं होता है लिस्टिंग, हमारा। उसको लिस्टिंग्स बोलते हैं, राइट? हाँ, उसको लिस्टिंग्स कहते हैं। ओके, लिस्टिंग। बेसिकली अगर हम सेलर्स के आगे बोले प्रोडक्ट लॉन्चिंग,
तो सेलर का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि ओके, हाँ भाई उसके प्रोडक्ट लॉन्च होने लॉन्च वाले हो हैं। रहा है, लॉन्च राइट वर्ड राइट। एक अलग ही हो जाता है, यस यस यस, ये इसलिए हम मार्केटिंग उसको के हिसाब लॉन्च से ये बोलते हैं। अच्छा है, हाँ हाँ। ये वैसे हाँ, अच्छा लॉन्च वर्ड बोलते है। हैं उसको। तो हाँ लिस्टिंग कि के इस डे, बजाय हमें लॉन्च यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा सा सेलर ना अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ हम्म, भाई उसका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है एक बहुत बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे, लाइक राइट Amazon राइट, और फ्लिपकार्ट हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म है, राइट एक राइट ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। राइट राइट राइट। तो इसमें एक चीज मैम क्लियर करना चाह रहा जैसे आपने बोला है कि हमें प्राइस को बताना पड़ता है सेलर को कि मेरे को मेरे अकाउंट में पर्टिकुलर 200 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए। बट अगर उतनी राइट, कैपेसिटी है ही नहीं, तो हम उसको डायरेक्टली मना तो कर सकते हैं ना, राइट? जैसे फॉर बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी है 250 रुपीज, राइट? अभी टू हाँ फिफ्टी जी, रुपीज उसकी एमआरपी है और सेलर को वो पड़ रहा है 150 रुपीज का। तो अभी हाँ बीच में जी, 100 रुपीज का बकेट आ जाता है कि जो 100 है वो प्रॉफिट होगा, राइट? और एमआरपी पे तो हाँ हम बेच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें वो 250 की अगर एमआरपी है टू तो 230 का 240 का ही बेचना पड़ेगा। तो और 10-20 रुपए कम हो जाते हैं, राइट? बच बिल्कुल। जाते हैं 70 to 80 रुपीज का हाँ, आप मार्जिन। एमआरपी पे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एमआरपी पे हम सेल आउट कर सकते हैं, कोई ओके, इश्यू नहीं है, लेकिन बायर परचेज ही क्यों करेगा अगर उसे वही एमआरपी वही, पे परचेज करना है। सेम सेम सेम, हाँ। अगर हाँ, उसको इसीलिए एमआरपी पे ही हम चाहिए तो वो हाँ बाहर से स्लैब परचेज लेके करें। चलते हैं। हाँ, ओके, राइट स्लैब राइट लेके। राइट। ठीक है। तो इसमें आप स्लैब लेके चलते हैं और उस बीच में प्रॉफिट निकल जाता है इजीली सेलर के लिए, मतलब राइट। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होती है प्रॉफिट निकालने में। तो मेन मैटर करता है उसकी क्या कहते हैं उसने परचेज कितने का किया है, हम्म परचेजिंग अमाउंट कितना है। फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मान के चलिए अगर एमआरपी ही 100 रुपए की है और वो हम्म 50 रुपए का खरीद रहा है, तो हम्म, 100 रुपए के प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेजोन क्या है कि 70 रुपीज तो उसकी शिपिंग चार्जेस ही ले शिपिंग लेगा चार्जेस लेते इंटरनेशनल, उसको हैं, राइट बचेगा क्या, राइट, उसको तो तो कुछ उसके लिए बचेगा ही लॉस नहीं, है, तो वो जीरो में चला जाएगा। लॉस है। बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो तो आप, यहाँ पे हम हाँ, अपना अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लॉन्च कर रहे हैं, तो हम्म, हमारे प्रोडक्ट एटलीस्ट 250 to 300 रुपीज की रेंज की में होना रेंज में चाहिए, या होने चाहिए। 200, हाँ 200 की रेंज में हो तो भी वो प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन 100 वाला तो बहुत ही मुश्किल बहुत है। ही मुश्किल है। हाँ, उसमें हम एक चीज एड ऑन कर सकते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट ना लॉन्च करके हम पैक ऑफ 2 क्रिएट कर लें उसके। अच्छा, पैक ऑफ टू, हाँ, ठीक है। वहां पे हमें मार्जिन मिल सकता है। तो आपको एटलीस्ट लाइक दो अगर लेने पड़ेंगे, हाँ। नहीं हाँ, एक 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 प्रोडक्ट लॉन्च ऐसा करेंगे जिसमें पैक ऑफ 2 हो, सेट 2 हो, ओके लाइक ओके। नाइफ सेल आउट कर रहा है या फिर लाइटर सेल आउट कर रहा है, वो हम्म एक लाइटर 100 रुपीज का है, तो उसके लाइटर के साथ हम एक नाइफ ऐड कर देंगे, 100 रुपीज का नाइफ है, 100 रुपीज का लाइटर का एक कॉम्बो है जो हम सेल आउट कर रहे हैं टू हंड्रेड हाँ रुपीज का। हाँ, बिकॉज टाइप एक से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 70-70 रुपीज शिपिंग ना लग के कंबाइंड प्रोडक्ट पे एक 70 रुपीज प्रोडक्ट पे। की शिपिंग लग हाँ जाएगी। हाँ, हाँ, तो तो दैट इज यहाँ पे हम अपना गुड प्राइस गेम। एक बेनिफिट होगा कि हमारे 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं जा रहे हैं, साथ में, हाँ हाँ। 2 प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, हम्म उनका स्टॉक 2 प्रोडक्ट का जा रहा है, दूसरा कि हमें लॉस नहीं है, दो हम्म जहाँ पे दो बार में शिपिंग चार्जेस लगने थे वहाँ एक बार हम्म, लगेगा, जहाँ पे 2 बार कमीशन लगनी थी वहाँ एक बार कमीशन हाँ, लगेगी, जहाँ पे 2 बार टैक्स लगना था वहाँ एक एक ही बार बार लगेगा। लगेगा, तो यहाँ right, पे हम बहुत चीजें, हाँ कर यहाँ सकते बहुत हैं। चीजें हमारे सेव हो जाती है, जिस वजह से हम कॉम्बोज में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अगर जर्नल, कोई नॉर्मल सेलर है जिसके हम्म, सस्ते प्रोडक्ट हैं, वो अच्छा, सो एक जर्नल वो मैम उसको इजीली सेल कर amazon के सकता है कॉम्बो। चार्जेस कितने होते हैं? मतलब अगर शिपिंग की बात करें तो 70 से स्टार्ट होता है, आपने बताया 70 प्लस ट्वेंटी देखिए रुपीज क्या होता है, हम्म, 70 हमारा अप्रॉक्स है वो नेशनल हाफ के जी के लिए, ये ओके, स्लैब आगे बढ़ती चली जाती है, हाफ के जी, 1000 ग्राम, मतलब मतलब 1.5 1.5 के जी, इस केजी, तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, 25 रुपीज एड ऑन चला जाता है, जहाँ ओके पे हमारा 1 के जी एड होता है, ओके लाइक 1 के जी तक हमारा 70 रुपीज है। ओके, ठीक है, अब उसमें अगर हमारा 200 ग्राम भी ऐड होता है ना, हम्म, तो वहां पे वो 12.5 रुपए ऐड कर लेगा, ओके, टू साढ़े पॉइंट फाइव बारह रुपये रुपीज ऐड कर लेगा। हाँ, ठीक है ठीक वो है। टू के जी पे जाएगा तो 25 तो रुपीज ट्वेंटी ऐड फाइव करेगा, रुपीज लग जाएगा, ओके ओके, सिमिलरली पर के जी पे 25 रुपीज शिपिंग चार्जेस ऐड शिपिंग होगा। चार्जेस ऐड होता है। एंड हाँ amazon जी, की कमीशन मैम कितनी होती है जनरली? वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए अलग कैटेगरी अलग के, कमीशन है। हाँ, ओके लाइक क्लोथिंग है आपका 13.5% है, ओके शूज है 6% है, ओके किचन वेयर है 11% है, ओके, मोबाइल है 13.5% है। उस हम्म, लाइक ये हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट के प्रोडक्ट पे, और यहाँ ओके, से मैं आपको चेक करके बता दिया करूंगी, या मैं एक काम करूंगी आपको
लिस्ट शेयर कर देती हूँ, यस जिसमें हर पर्टिकुलर कैटेगरी का ना कमिशन दे रखा है, तो सेल्स ओके टीम के ओके पास होगा तो उनको बेनिफिट हो जाएगा उस यस चीज यस मैम, हाँ ये अच्छी चीज़ है। का। तो इसको ये कमीशन वाइज अब ये चलो ये चीज़ क्लियर होगा। तो अभी हाँ, प्रोडक्ट लाइव ताकि करने। अगर वो कोई भी मीटिंग, हाँ, हम्म। अगर वो कोई मीटिंग पे जाते हैं तो उनके हम्म, पास प्रिंट आउट हो, वो चेक करें कि क्या को हाँ सेलर कौन सी कैटेगरी में आता है, उसको एट अ टाइम कमीशन बता दें। राइट राइट ठीक है। तो मान के चलते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स 250 से 300 रुपीज़ की रेंज के हों तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एटलीस्ट उस पे अगर मान लेते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की रेंज है 250 या 300, राइट। सो हाँ जी। एटलीस्ट उसको 150 से 200 रुपये उस प्रोडक्ट में बचाने चाहिए। मतलब उसका जो कॉस्ट हाँ प्राइस हो 150 से 200 तक का हो। मान के चलते हैं उसका प्रोडक्ट है 400 का, लेकिन एटलीस्ट हाँ उसकी जी। कॉस्ट प्राइस 200 होनी चाहिए। तो 200 का जो बकेट है उसमें से अमेज़न के चार्जेस भी कवर हो जाएँगे, उसमें से शिपिंग भी कवर हो जाएगा, एवरीथिंग। बिल्कुल और मिला बिल्कुल। के एटलीस्ट 100 120 रुपए सेलर के जेब में चले जाएँगे पर प्रोडक्ट में। आराम से आराम से और अगर आराम से। ईज़िली अगर एक दिन में 10 भी सेल्स होती हैं तो इस हिसाब से 1000 रुपीज़ डेली का प्रॉफिट होता है सेलर का। दैट इज़ ओनली प्रॉफिट। बिल्कुल। राइट 30 राइट। डेज़ अगर सेल्स होती है तो 30,000 उसका प्रॉफिट है, इस हिसाब से। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। तो अच्छे मतलब प्रोडक्ट में उनके दम होना चाहिए और प्राइस डिपेंड करता है सब चीज़। प्राइस गेम मैटर्स अ लॉट। देखो यहाँ पे तीन चीजें मैटर करती हैं सबसे ज्यादा, अगर हमें ऑनलाइन में आना है तो। हुँ, पहला सबसे मेन पॉइंट है हमारा प्राइस। हुँ, दूसरा प्रोडक्ट की इमेजेस। इमेजेस। जितनी जितनी क्वालिटी वाली और जितनी रिक्वायरमेंट वाली इमेजेस हमारे पास होंगी ना, तो हुँ, मतलब हमारा प्रोडक्ट जरूर टॉप पर आएगा। हुँ। पहले तो मैं मतलब सजेस्टेड ये होता है कि उनके जितनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। बिल्कुल। फ़ोटोशॉप्ड हो चाहे वो या फ़ोटोशूट करवा के दें, बट व्हाइट हाँ। बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और चारों एंगल से हो तो बेटर है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड चलेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल इमेजेस आपको पता ही होंगी कि एक हुँ, प्रोडक्ट को किस टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है। राइट, राइट। जैसे आप शॉपिंग करते हो, लाइक किचन का कोई प्रोडक्ट शॉपिंग के लिए आप अमेजोन पर आए हो, तो हुँ, फर्स्ट इमेज उसकी व्हाइट बैकग्राउंड उन्होंने यूज कर रखे हैं, हुँ, लेकिन सेकेंडरी इमेज आपने चेक करी होगी, उसमें फीचर्स दिखा रखे होते हैं, हाउ हुँ। टू यूज दिखा रखा होता है, यस, यस, किस यस। तरीके से हमें यूज करना है, तो हम हुँ, वो इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ओके, नहीं है ओके। कि प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड ही व्हाइट बैकग्राउंड चलेगा। होनी चाहिए। हाँ, वो एक हमारा मतलब जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट है, अमेज़न की हुँ। गाइडलाइन है, वो हम लेके फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें हम लाइफ़स्टाइल इमेजेस भी यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है और बायर को अट्रैक्टिव करने के लिए भी बेनिफिट है। हुँ, राइट, राइट। सो अभी नेक्स्ट है मैम कि हमने एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सारी चीज़ें ठीक थी, अभी तक जो प्रोसेस हमने करा है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरे हाँ थे, जी। प्रोडक्ट लाइव हो गए और लॉन्च भी हो गए हैं। तो अभी सेल्स कैसे आएगी? क्योंकि हर सेलर का इंटरेस्ट होता है, आपको भी पता है सेल्स आने में। ईच एंड एवरी देखिए सेलर इंटरेस्टेड इन द सेल्स पार्ट कि सेल्स कैसे जनरेट होगी, हम ऐसा क्या करते हैं जो हम अच्छी खासी 2 से 3 महीने के अंदर गारंटीड देते हैं सेल्स की। वो हमारा प्रोसेस क्या होता है? हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम कीवर्ड अच्छे यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा होता है, वो सारा एक बार प्रोसेस आप बताएँ? हाँ, देखिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद ना मेन है हमारा कि सेल आना क्यों, मतलब अमेज़न के लिए सबसे पहले है कि नया सेलर अगर लॉन्च कर रहा है न्यू हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे अमेज़न पे, उसके हुँ। पास बाय बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। बाय बॉक्स आप जानते हैं बाय बॉक्स क्या होता है? नहीं मैम, बाय बॉक्स। लाइक कभी भी आपने शॉपिंग करी होगी तो वहाँ हुँ, पे एक ऑप्शन आता है, हुँ। बाय नाउ एंड ऐड टू कार्ट। यस। हुँ। हाँ, 2 बटन आते हैं। यस, यस। बाय नाउ मतलब कि आप उस पे क्लिक करो, डायरेक्ट पेमेंट करो, देन ऑर्डर करो, यस, यस। ठीक है? और काफ़ी सारे प्रोडक्ट में लिख कर आता है सी ऑल बाइंग ऑप्शन। यस, यस। सी ऑल बाय वो नाउ। वो हाँ, वो इसलिए आता है कि वो नया सेलर जो सेल कर रहा होता है ना, वो हुँ, ज़्यादातर उनके में आता है। उनके में अमेज़न डायरेक्ट किसी भी सेलर को ना बाय बॉक्स बाय नहीं नाउ देता है। नहीं देता, हाँ। हाँ, बाय नाउ, हाँ, उसको बाय नाउ का बटन नहीं देता है। उससे इससे पता चलता है कि वो नया सेलर है। नया सेलर है। वो पुराने सेलर से भी बाय बॉक्स वापस ले सकता है। ले सकता है यहाँ अगर पे उसने वॉयलेट करा हाँ, तो। हाँ, जितने जितने भी नए सेलर होंगे, उनके हुँ, पास स्टार्टिंग में बाय बॉक्स नहीं होगा, ठीक है? ओके। बाय बॉक्स को हमें विन करना है, बाय बॉक्स हम विन करेंगे, तो जाके हमारे ऑर्डर्स जो है ना की रेंज जो है इंक्रीज़ होगी, हुँ, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ओके। पूरा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो डिपेंड करती है हमारे बाय बॉक्स पे करती है, ओके, ओके मैम। तो ठीक हमें है? कितना टाइम हाँ। लगता है अचीव करने सर में? देखिए, अचीव करने में महीना भी लग जाता है और 3 महीना भी लग जाता है। ओके, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी में वर्क करेंगे, लाइक हुँ, कैंपेन रन करेंगे, हुँ, ठीक है? अपने डिस्काउंट्स शेयर करेंगे, डिस्काउंट हुँ, देंगे बायर को, हुँ, कूपन्स आपने कूपन्स भी देखा होगा, हुँ, कूपन राइट, लगे राइट। हुए होते हैं, हाँ, हुँ, डिस्काउंटिंग में, वो हुँ, वो करेंगे।
प्लस अपने टाइम टू टाइम 15 दिन के अंदर कीवर्ड्स पे वर्क करेंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते रहेंगे ना डेली बेसिस में, तो हमको अच्छा बाय बॉक्स इजीली विन हो जाएगा। ओके ओके, और वो तो मैम वो काम मैं- आप हमारी टीम अच्छे से कर ही देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए कि बाय बॉक्स हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो आप हाँ, अच्छे से करते हैं। इसके लिए देखिए, एक अगर इन केस हमारे पास अगर बाय बॉक्स नहीं आ रहा है, हम्म। तो हम क्या करते हैं ना, सेलर्स को क्या बोलते हैं कि आप एटलीस्ट तो 3 से 4 ऑर्डर्स जो है ना वो प्लेस करवा लो प्लेस करवा दो। अपने रिलेटिव से। रिलेटिव। अपनी मतलब ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में है तो आप दिल्ली से ही चारों करा रहे हो, उस चीज को ना अमेज़न ट्रैक कर लेगा ट्रैक कर कि लेगा। नया नया सेलर आया नया भाई, इसके सेलर है, पास एकदम से ऑर्डर कहाँ से आ गए, ऑर्डर है कहाँ ना। से आ गए। राइट राइट। हाँ, वो उस चीज को ट्रैक करता है ना, बाय बॉक्स की रेंज जो थोड़ी बहुत बढ़ रही होती है वो नीचे गिरा देंगे, वो जीरो पे अच्छा लाके खड़ा कर। अच्छा। हाँ, तो तो हम अगर दिल्ली में है तो हम एटलीस्ट यूपी के, पंजाब के इधर साइड के मतलब अपने रिलेटिव से ऑर्डर लगवा लें। ठीक है। 4-5 ऑर्डर मस्ट है और सेलर एग्री हो जाते हैं उस चीज के लिए, हम्म ताकि एक तो बाय बॉक्स रेंज बढ़ जाए, हम्म प्लस प्रोडक्ट की रैंकिंग आ जाएगी हम्म। और रिव्यू रेटिंग भी आ जाएगी। रिव्यू रेटिंग भी आ जाएगा, ठीक है हाँ, ठीक है। इस तो अगर इससे सेलर को ही बेनिफिट है। ओके ओके, तो अगर 4 हमें मिल जाते हैं, मतलब 4 ऑर्डर आ जाते हैं, तो 4 ऑर्डर के साथ हमें 4 रिव्यू भी डलवाने जरूरी है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है एक जो हमें करनी पड़ती है सेलर्स के साथ मिलके बाय बॉक्स लेने के लिए, और सारा गेम जो है एक बाय एक बॉक्स विन करने का। राइट, एक सेकेंड रुकिएगा सर, एक श्योर सेकेंड। मैम, मैं यस मैम। तो मेन जो गेम है मैम वो बाय बॉक्स विन करने का ही है। एक बार हमने वो जीत लिया तो हमारे बहुत हाँ सारे जी काम आसान हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में तो वो आप हमारे साथ टिप्स शेयर करते रहोगे कि इस सेलर को ये करना है, इस सेलर को वो तो आप टोटली करते रहते हो जैसे अभी भी। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ है। अगर कुछ सेलर्स क्या करते हैं ना, लास्ट टाइम हमारे एक और सेलर थे जिनसे मेरी बात हुई थी कि हम्म। मैं क्यों ऑर्डर प्लेस करूँ, राइट। मेरे को लॉस है। हम्म उनको लॉस नहीं है, अगर उनको बिजनेस करना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना सर। हम्म। इतना अगर उनको अपना ब्रांड प्रमोट करना है वो इतना करेंगे ना, तो उनके लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी जो है वो सेट हो जाएगी। ओके ओके। अब रिव्यू रेटिंग तो अपने प्रोडक्ट पे ही आ रही है ना, यस 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 मैम, बेनिफिट सही किसको बात है। है, सेलर को है हमें ना। ये सेलर, और खुद अगर दो हाँ चार ऑर्डर सेलर, डलवा भी देंगे तो इसमें तो कोई लॉस नहीं है मैम, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट उनके पास उनका वापस आ जाएगा। यस मैम। प्रोडक्ट तो उनके पास उनका वापस आ जाएगा ना। हम्म। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि नुकसान हो रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है। भाई यस। प्रोडक्ट तो अपने फैमिली में गया है, अब फैमिली से आप वापस ले भी सकते हो। राइट राइट मैम, तो ये चीज़ है। तो अभी मतलब सेल्स। सेलर इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। हम्म। मतलब ये स्टेप ना हमें आफ्टर 20 days to 20-30 days के बिटवीन कर लेना चाहिए, ओके ताकि मतलब हमारी बाय बॉक्स की रेंज जल्दी इंक्रीज हो। ओके मैम। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी सेल्स का भी आपने क्लियर कर दिया है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर एडवाइज टू गेट गुड सेल्स, मतलब कौन सी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट जिसकी हाई सेल्स है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, वो थोड़े अगर आप प्रोडक्ट की रेंज शेयर कर देते कि अगर हम हमारे सेल्स वाले बंदे अप्रोच करेंगे किसी मैन्युफैक्चरर, तो उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि इस टाइप के सेलर को अप्रोच करने में फायदा और इस तरह के सेलर को अप्रोच करने में नुकसान है। बिकॉज जैसे बहुत सारे बिल्कुल प्रोडक्ट्स है जो आपने मेरे को पहले ही बताया था जो एडवाइजेबल नहीं है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए, उनको रीच आउट करने का कोई फायदा नहीं है, उनको अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो एक राइट बार राइट राइट। कैटेगरीज में आप बता दें। मैं कैटेगरीज वो बताऊं जिन पे हमको अच्छी सेल आती है, या मैं वो बताऊं जिन पे हमें डील नहीं करना है। दोनों बता दो, मैं पहले ही बता दो कि कौन सी के साथ रहना है और कौन सी के खिलाफ ठीक है। रहना है, ये दोनों बता दो। ठीक है, कौन सी के साथ रहना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्लोथिंग, क्लोथिंग ओके। होम एंड किचन, होम एंड किचन। मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज। फुटवेयर, फुटवेयर। लगेज, लगेज। हैंडबैग्स। हैंडबैग। एक मिनट में ना ओपन कर लेती हूँ, मैं आपको शेयर बता भी देती हूँ। अ, अ, हम कार एक्सेसरीज लेके चल सकते हैं, ओके। बाइक एक्सेसरीज लेके चल सकते हैं, और मैंने नोट भी करी है, मतलब आपने ज्वेलरी, जो बताया था, हाँ ज्वेलरी। टॉयज हो गया। हाँ टॉयज, ग्रोसरीज हो गई। हाँ ग्रोसरीज हम कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। हाँ वो हमारा सारा किचन के अंदर आ जाएगा। ओके ओके। नहीं, डेकोरेटिव आइटम्स में हम किचन के अंदर ही आएगा।
हाँ जी, किचन के अंदर ही आएगा। ओके ओके श्योर। और आपने ये बताया था होम एंड गार्डन। हाँ, होम एंड गार्डन, लाइक किसी को अपने वास वगैरह सेल आउट करने हैं, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। ओके। और आपका यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, बुक्स हम सेल आउट कर सकते हैं। बुक्स ओके। हाँ। एंड वॉचेस आपने बताया था। हाँ, वॉचेस सेल आउट कर सकते हैं। फर्नीचर भी आपने और बताया था। हाँ, फर्नीचर हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले प्रोडक्ट्स हो गए। हम्म। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हो गए ओके। हाँ। और हाँ, उसमें आपका बेडशीट्स आ सकता है, बेडशीट, कुशन कवर, ये ओके। हमारे होम के फर्निशिंग में आता है, ठीक है, होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आता है। ओके होम इम्प्रूवमेंट ओके। हाँ। और स्मॉल अप्लायंसेस हम सेल आउट कर सकते हैं किचन के, लाइक आपका मिक्सर ग्राइंडर, जूसर ग्राइंडर, स्मॉल अप्लायंसेस आता है वो किचन में, ठीक है। और हम एलईडी बल्ब सेल आउट कर सकते हैं, ओके। लैपटॉप एक्सेसरीज सेल आउट कर सकते हैं। और फैंसी आइटम अगर कोई हो तो, जो मतलब डेकोरेटिव फैंसी हो, गिफ्टिंग आइटम हाँ। जो हो। हाँ, वो सारा किचन के अंदर आ जाएगा आपका। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम सेल आउट कर सकते हैं, ओके स्टेशनरी भी हम कर सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स भी हम कर सकते हैं, ओके ओके। और और अब पेट प्रोडक्ट्स भी हम कर पेट सकते हैं। प्रोडक्ट भी पेट। ओके। हाँ जी। अब ठीक बात है, ये करते हैं हमारे बहुत बहुत अच्छी हाई कैटेगरी स्ट्रीट। है, इसको हम आराम से इजीली कर सकते ओके ओके। बात हैं। हाँ, करते हैं स्पोर्ट्स रह गया, स्पोर्ट्स रह गया हमारा, यस यस स्पोर्ट्स। मेन स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हाँ। जो हैं। हाँ, ठीक है स्पोर्ट्स वो ओके। भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अब रिस्ट्रिक्टेड की अगर बात करता तो रिस्ट्रिक्टेड में सबसे पहले तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर है। लाइक हेल्थ एंड पर्सनल केयर में मेडिकल जो हमारी लाइक टैबलेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हम नहीं सेल आउट कर सकते हैं। प्लस दूसरा हमारा है जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उनसे हाँ। हम बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूट्रिशंस में अमेज़न बहुत ज़्यादा हमारे से डॉक्यूमेंटेशन माँगता है, और सेलर के पास वो चीज़ होती नहीं है। होती नहीं है ओके ओके। हाँ, उसकी वजह से प्रोडक्ट ना एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, फिर सेलर्स हमको ब्लेम करें, इससे अच्छा है कि हम इस कैटेगरी से पहले में दूर रहें। दूर है ओके। हाँ। और और हम्म, न्यूट्रिशन में ज्यादातर लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेते हैं। हाँ आप एक ये नया तो ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, कम से कम साल भर लग जाएगा उसको, आप करते 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 करते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कैटेगरी से हम बिल्कुल दूर हैं। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और ये सब जो कैप्सूल एंड ऑल सप्लीमेंट ये हाँ, ये सारा आपका हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर आएगा। राइट। ठीक है, दूसरा है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी ओके। हाँ, हम ज्वेलरी में फाइन ज्वेलरी सेल सॉरी प्रीशियस ज्वेलरी सेल आउट करेंगे, ओके। और जो जो हमारी आर्टिफिशियल वाली होती आर्टिफिशियल है। ज्वेलरी होती है। आर्टिफिशियल राइट। हाँ, हाँ आर्टिफिशियल वाली, हाँ। गोल्ड एंड सिल्वर और सिल्वर गोल्ड में हम नहीं डील करेंगे, नहीं, ठीक उसमें है। बहुत बड़ा रिस्क होता है। पता चले कि हमने सेलर ले लिया, हम्म उनको ऑर्डर लग गया गोल्ड का, और 10,000 रुपीज बायर ने क्या किया, 10,000 रुपीज की कोई इयरिंग या हम्म गोल्ड रिंग परचेज कर दी हम्म गोल्ड में। हम्म, अब उसके पास प्रोडक्ट गया, उसने क्या किया, अपना असली वाला प्रोडक्ट रख के अपना कोई पुराना आर्टिफिशियल दे दिया डाल के रिटर्न करा राइट। दिया, हम्म। ये टोटली तो लॉस बहुत टोटल सेलर को है राइट। ना। अब यहाँ पे बायर को बेनिफिट है, एक तो असली प्रोडक्ट भी मिल गया, उसके हम्म बाद उसका पैसा वापस भी आ गया। हम्म इससे अच्छा है कि हम फाइन ज्वेलरी में आए ही ना, हम नॉर्मली अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके। और दूसरा काफी है अच्छा रिस्पॉन्स भी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। अच्छा। और एक है मैम लार्ज अप्लायंसेस जैसे टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन। ये सर सब। देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास ना आई आईबीएस डॉक्यूमेंट होता है, आईबीएस सर्टिफिकेट होता है, जो हमें लार्ज अप्लायंसेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सारे अवेलेबल नहीं होता, लाइक अगर उसके पास 100 मॉडल है ना, तो उन 100 मॉडल का आईबीएस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ओके तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आता है, जो लार्ज अप्लायंसेस में दिक्कत होता है, इसलिए हम लार्ज अप्लायंसेस नहीं लेते। ओके अगर उसके पास आईपीएस सर्टिफिकेट है, उसके पास प्रॉपर परचेज इनवॉइसेस हैं, तो हम उसको सेल कर सकते ओके मैम। तो आईबीएस सर्टिफिकेट और परचेज इनवॉइसेस हो तो कर लेते हैं। हैं। हाँ। हाँ, बट जिस मॉडल को सेल आउट करना चाहता है वही होना चाहिए। अगर देखिए इसमें हाई मॉडल का है, कुछ और मॉडल भी ऐड कर रहा है। यस मैम। तो आप मैम बता रहे थे उसके बारे में कि जो सर्टिफिकेशन एंड ऑल आप कुछ बता रहे थे।
यस मैम, तो आप बता रहे थे हम कुछ सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आईबीएस सर्टिफिकेट के बारे में बता रही थी, आईबीएस सर्टिफिकेट के बारे में। यस यस, IBS सर्टिफिकेट। हाँ, आईबीएस सर्टिफिकेट हमको लैपटॉप के लिए चाहिए होता है। इसमें क्या होता है कि ना यस मैम, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट यही हम लोग रख लेते हैं कि हाउ टू पिच सेलर्स टू स्टार्ट विद द Amazon फ्लिपकार्ट प्रोसेस। एक सेलर को अगर हमें पिच करना है, सेल्स की पिच कैसी होनी चाहिए, उनको हम क्या बताएं जिससे वो हमारे साथ एसोसिएट हो और अपना काम स्टार्ट करें Amazon से और फ्लिपकार्ट के लिए। सबसे पहले उनको यही मैं सबसे स्टार्टिंग में क्लाइंट में बताई थी कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे क्यों स्टार्ट करें, यस वो यस। एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम सिर्फ अपने सीमित एरिया में सेल आउट नहीं कर सकते हैं, राइट राइट। है ना। हम चाहिए उसको साउथ भी परचेज करे, नॉर्थ भी परचेज करे, ठीक है, वेस्ट भी करे, हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां से भी परचेज हो। ओके राइट। बेसिक मेन पॉइंट यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया सेल करें। ठीक ओके है, इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ओके ओके। दूसरा, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको Amazon खुद की कुरियर सर्विस दे रहा है। हम्म कि ऐसा नहीं कि आपको अपना पैकेट लेके जाना है, कुरियर कंपनी को पहुंचाना है, ट्रैकिंग आईडी लेनी है, हम्म उसको फॉलो अप लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म Amazon आपको सबसे बेस्ट सर्विस अपनी सर्विस का है। ठीक हम्म। है, कि आपको अपना पैकेट सिर्फ पैक करना है, Amazon का कुरियर बॉय आएगा उसको लेके जाएगा, ओके ओके। रिटर्न के लिए टेंशन नहीं लेनी है। हम्म के लिए Amazon का कुरियर बॉय बायर से पिकअप करेगा और आप तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। हम्म। ठीक Amazon है, मैम, दूसरा पॉइंट हाँ हाँ। बताइए। तो मैम Amazon भी कुछ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि Amazon भी कुछ चार्ज करता है सेलर को लिस्ट करने के लिए, या उसके लिए एकदम फ्री है। लिस्टिंग करने के लिए Amazon कुछ भी चार्ज, ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ, Amazon प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कुछ चार्ज नहीं करता है। Amazon आपको तब चार्ज करता है जब आपको ऑर्डर लगता है। ऑर्डर लगता है, ठीक है। और ऑर्डर का आपको ऑर्डर नहीं लगेगा तो कुछ भी चार्ज नहीं हाँ, लगेगा। और ऑर्डर का प्रोसेस वैसा ही है कि आपके पास जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आपके मैसेज पे, आपके ईमेल पे और आपके पोर्टल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको ऑर्डर आ गया है। उसके बाद Amazon का ही सर्विस बॉय आपके पास लेने आएगा प्रोडक्ट को कलेक्ट करने, और वही आगे डिलीवर करेगा। आपको सिर्फ पैक करके रखना है। इसमें भी मैम हमारे पास दो मेथड होते हैं, आपने बताया था, एक FBA होता है और दूसरा मेथड जो होता है वो एक बार आप क्लियर कर दें। देखिए, इसमें हमारे पास तीन तीन मेथड होते हैं। ठीक है, हम्म एक होता है easy Amazon का courier boy आके अपना पैकेट ले जाएगा, बाहर डिलीवर करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा आपका सेल्फ शिप। सेल्फ शिप मतलब आपको ऑर्डर लगा, आपने पैक किया, आप अपनी कुरियर कंपनी के पास गए, उसको नॉर्मल ऐसे एज अ किसी को कुरियर कराना होता है उस तरीके से उस कुरियर पैकेट कुरियर कंपनी के पास गए, अपडेट किया, बायर को शेयर किया। हम्म। ठीक है, और वो कुरियर कंपनी जो है बायर तक पैकेट पहुंचाएगी। ठीक है। तीसरा ठीक है। एफडीए। FBA। एफडीए मतलब कि आप Amazon के वेयर हाउस में अपना सारा मटेरियल रखवा दो। मतलब हम्म जितना आपको मटेरियल रखवाना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो अपने सर्विस स्टार्टिंग में हम 5 और 10 क्वांटिटी के स्टार्ट करते हैं। अभी पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट की 5 क्वांटिटी रखवा दी, कुछ प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी रखवा दी, वट एवर जिससे आप जितना रखवा सकते हो। दो, एक और दो से स्टार्ट होता है। आप क्वांटिटी तो भी Amazon उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके ओके। ठीक है, तो आपको वेयर हाउस में रखवाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको पैकिंग करनी है, ना आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है। आपने Amazon को अपना प्रोडक्ट दे दिया, Amazon की टीम वेयर हाउस में बैठी है, प्रोसेस करेगी, पैकेट पैक करेगी और सेफली बाहर पहुंचा देगी। हम्म यहाँ पे एक हमें बेनिफिट होता है वेट कराने का। लाइक इन केस हमारे प्रोडक्ट में उसको से डिले हो गया, हम्म जिस दिन पहुंचना था उस दिन आप पहुंच के 4 दिन बाद पहुंच रहा है, 5 दिन बाद पहुंच रहा है। हम्म दूसरा, Amazon की तरफ से डैमेज रिसीव हुआ। हम्म। तीसरा, Amazon की तरफ से उसको प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ बायर को। ओके ये वेयर हाउस की कंडीशन में बता रही हूँ। इस कंडीशन में बायर कंप्लेंट्स करते हैं सेलर के अगेंस्ट। ओके ओके। इस कंडीशन में बायर
नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं, ओके ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैनेज करेगा अमेजोन में करेगा, ओके ओके उससे हमारे अकाउंट हेल्प पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सारी चीजें अमेजोन मैनेज करेगा, चाहे वो नेगेटिव रिव्यू उसको रिमूव करना हो, अमेजोन बायर ने कंप्लेंट करिए सेलर के अगेंस्ट उसको करना हो, सारा मैनेज करेगा आपका अमेजोन करेगा। ओके